फाल्टा में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जहांगीर खान पर बोला जोरदार हमला, कहा फर्जी पुष्पा कहां है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल बुरी तरह हारा। फाल्टा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। सीधे तौर पर जनता ने अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल को बुरी तरीके से नकार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में इतिहास में पहली बार बीजेपी का कमल खिल गया है। जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जो रीपोलिंग हुई थी 21 मई को, उसके चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपको बता दें कि देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक मार्जिन से भी ज्यादा ये जीत जो है अपने नाम की है। तो वहीं दूसरी ओर फाल्टा में अब पुष्पा राज का अंत हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और अब पुष्पा के गढ़ में कमल खिल चुका है। सीधे तौर पर जिस तरीके से यह ऐतिहासिक प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है, इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जोरदार हमला जहांगीर खान उर्फ सो कॉल्ड पुष्पा पर बोला और उन्होंने कहा कि आखिर पुष्पा कहां है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुई है, इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा को कुल 1,39,666 वोट मिले, जबकि दूसरी स्थान पर सीपीआईएम के शंभुनाथ खुर्मी को केवल 40,645 वोट से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मोल्ला को केवल 1,084 वोट मिले, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट मिले। ये न सिर्फ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि जहांगीर खान के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जहांगीर खान जो कि कल तक वोटर्स को धमकाता था, वो यहां पर चौथे स्थान पे आया है। ये अपने आप में एक बड़ा झटका है, क्योंकि यही जहांगीर खान खुद को पुष्पा कहता था, लेकिन अब पुष्पा राज का अंत जो है वो फाल्टा से हो चुका है। अब जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की जनता को संबोधित किया और यहीं पर उन्होंने जहांगीर खान पर हमला बोला, अभिषेक बनर्जी पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा कि आखिर पुष्पा कहां है। वहीं दूसरी ओर फाल्टा में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड ऐतिहासिक जीत हुई है, इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फाल्टा की जनता ने अपनी राय जाहिर कर दी है, लोकतंत्र की जीत हुई है और डराने धमकाने की कोशिशें नाकाम रही। फाल्टा में अभूतपूर्व अंतर से जीत हासिल करने के लिए देवांशु पांडा को बधाई। ये पश्चिम बंगाल की जनता के बीजेपी में अटूट विश्वास का प्रमाण है। जनता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों को देख रही है और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके असाधारण प्रयासों के लिए मेरी बधाई। भविष्य में भी हम पश्चिम बंगाल के विकास की दिशा में काम करते रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए फाल्टा विधानसभा क्षेत्र की जीत को लेकर के जोरदार तरीके से हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल पर अब तृणमूल के लॉस बार यानी कि घाटे का बार मॉडल में बदल चुका है। सबसे पहले मैं फाल्टा के देवतुल्य जनमानस के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारी जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को
फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जिताकर विधानसभा भेजा है। मैं फाल्टा के मतदाताओं का विशेष रूप से आभारी हूं। मैंने उनसे बीजेपी उम्मीदवार को 1 लाख वोटों के अंतर से जीत दिलाने की अपील की थी और जीत का यह अंतर 1,08,000 से भी ज्यादा का पार कर गया है। हम विकास के माध्यम से आपके इस कर्ज को चुकाएंगे। हम एक स्वर्णिम फाल्टा के निर्माण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबका साथ सबका विकास ही शुरू होगा, सबका हिसाब नहीं होगा। हिसाब तो जरूर होगा। হাতে আইন তুলবেন না, এখনো গুন্ডাগুলো বাড়িতে আছে। চাইলে তো ইট খুলে নিতে পারেন আপনারা, না করবেন না, বিজেপি এটা করে না। এদের আসল জায়গা হবে জেল। আমি একটাকেও ছাড়ব না। দেবব্রত মাইতির কেস ছাড়ব না। মামনি জানা সাহেব দাসের উপরে মারা কাঞ্চননগরে আমি ছাড়ব না। গোপাল চক, রানী চক, সাতাঙ্গাবাড়ি আমি ছাড়ব না। তারাচাঁদবাড়, দক্ষিণ কেন্দামারি আমি ছাড়ব না। রথিবালা, আড়ি, মনসা বাজার আমি ছাড়ব না। আমার সব স্মরণে আছে, চোখের সামনে ভাসছে। ধনঞ্জয়কে জেল খাটিয়েছেন, শ্যামাপদকে জেল খাটিয়েছেন, কাকে বাদ দিয়েছেন? আমি ছাড়ব না। বয়ালের চন্দ্রকান্ত, টাঙ্কুরা, পীযুষরা যে লড়াই দিয়েছে আমি ভুলব না। নিবেদিতা, বর্ণালীরা মাথা নিচু করেনি, আমি এটা ভুলব না। বিকাশ ভারতীরা, তারা সেবাব্রতরা যেভাবে কাজ করেছে আমি ভুলব না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ভরসা রাখুন। দিলীপ পালের ছেলের ভিলেज পুলিশের চাকরি খেয়েছে। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट यानी कि फाल्टा पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी कि 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद मतदान रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 मई को इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी 285 बूथ पर रीपोलिंग कराया गया। रीपोलिंग के दौरान 2.36 लाख वोटर्स में से 87% से अधिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग ने रीपोलिंग के लिए सुरक्षा इंतजाम दोगुने कर दिए थे और मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय बलों की करीब 35 कंपनियां तैनात की थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान वहां पर वोटर्स को धमकाने का काम करते थे और यहां पर तो कई सारे वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो पिछले कई सालों से अपने वोट का उपयोग ही नहीं कर पाए हैं। इस कदर टीएमसी के गुंडे उन्हें डराया धमकाया करते थे। लेकिन अब जब फाल्टा में चुनाव हुए, भारी फोर्स की तैनाती के बीच चुनाव करवाए गए, तो तमाम जो वोटर हैं बेखौफ होकर के पोलिंग बूथ पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पुष्पा राज यानी कि जहांगीर खान के शासनकाल का अंत कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।